सात संगत जी, परमात्मा अनुभूति गम्य है और इसकी अनुभूति ब्रह्मवेत्ता सदगुरु की कृपा से ही संभव है। आज संसार में हो रही भक्ति परमात्मा की जानकारी हासिल किए बिना ही की जाती है, जबकि भक्ति तो परमात्मा की अनुभूति के बिना हो ही नहीं सकती। इस संदर्भ में संपूर्ण अवतार वाणी का पद इस प्रकार बता रहा है कि जग न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु दिखाना भक्ति है। आयुर्विज्ञान में डॉक्टर को सर्जन तभी कहा जाता है जबकि वह ऑपरेशन करना सीख जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति तभी सार्थक होती है जब सदगुरु की कृपा से अपने इस परम पिता परमात्मा निराकार की अनुभूति हो जाती है। इसके बजाय भक्ति करना मात्र एक स्वप्न होता है। जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में दिखने वाली वस्तु जीवंत लगती है, स्वप्न टूटने के बाद स्वप्न दिखने वाली वस्तु आंखों के उलट जाती है। इसी प्रकार अनुभूति के बिना परमात्मा की भक्ति करना मात्र एक स्वप्न ही होता है। राजा जनक ने भी स्वप्न देखा था, पर उसने अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वतः नहीं जान पाया। उसे शत्रु के चरणों में जाना पड़ा। जब शत्रु के चरणों में जाते हैं तो उस समय के शत्रु अष्टावक्र जी ने राजा जनक एक घोड़े की रकाब में पैर रखने के बाद दूसरे में रखते हुए इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करा देते हैं। तो राजा जनक ने सारे संसार में यही आवाज दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू है कि हर से में जलवा तेरा भाव। आज यही स्थिति है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा अपने इस शत्रु की कृपा से इस परम पिता परमात्मा निराकार की अनुभूति कर लिए हैं कि यही आवाज नहीं देते, ये सारे संसार के कोने कोने में आवाज देते हैं कि हमने शत्रु की कृपा से परमात्मा का दर्शन कर लिया है। सातसंग के स्कंद पुराण के उत्तर कांड के गुरु गीता में भगवान शंकर ने जगत जननी माता पार्वती को शत्रु की महानता का रस उद्बोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कह दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर शत्रु को साक्षात परम ब्रह्म बताते हैं, क्योंकि शत्रु ही हमारे इस आत्मा का नाता इस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। आज से लगभग 4 दशक पहले सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपने रचित संपूर्ण अवतार बाड़ी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि पापी हो चाहे कितना भारी, पापी हो जाए कितना भारी, संत शरण जो आता है कहीं अवतार लगे न देरी क्षण में मुक्ति पाता है। यानी कि इंसान चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह समय के शत्रु के पावन चोरों में चला जाता है तो क्षण मात्र में जन्म और मरण के बंधन से मुक्त जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिए कि मिले जो शत्रु तब यह मानव दर्श राम का पाता है। यानी कि शत्रु के मिलने से मानव का न केवल वर्तमान ही जीवन सुधरता है बल्कि जीवन में सार्थकता जाती है, यहाँ तक कि मानव ईश्वर का रूप भी प्राप्त कर जाता है। अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शत्रु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म की सगुण सत्ता है जो एक शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती है। शत्रु अपने को किसी भी जात वर्ण विशेष के साथ नाता नहीं जुड़ा, शत्रु तो मानव मात्र के लिए धरती पर अवतरित होता है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व का उद्धार करता है। आज संत निरंकारी मिशन के सर्वे सर्वा शत्रु माता सुरक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज संसार के कोने कोने में जाकर अनेकता में एकता की गुलदस्ता सजाती चली जा रही हैं, ताकि जल्दी ही सारा संसार सद्भावना, आपसी सहयोग और विश्व बंधुत्व की भावनाओं की मांग से युक्त हो सके, प्यार से कहिए जी।